मित्तल परिवार को जब अपना घर वापस मिल जाता है तो पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सभी लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं। राध्या को देखकर परिवार के सभी सदस्य भावुक हो जाते हैं। ओमकार जी कहते हैं, अगर आज राध्या हमारे साथ नहीं होती तो शायद हमें अपना घर और अपनी संपत्ति कभी वापस नहीं मिलती। रजनी जी भी राध्या की तारीफ करते हुए कहती हैं, राध्या ने सिर्फ हमारा घर ही नहीं बचाया बल्कि पूरे परिवार की इज्जत भी बचाई है। परिवार के सभी लोग राध्या के लिए खुशी जाहिर करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ दादी यह सब देखकर अंदर ही अंदर बेहद गुस्से में होती है। दादी मन ही मन कहती हैं, जब तक यह राध्या इस घर में है तब तक मेरी कोई चाल कामयाब नहीं होगी, लेकिन अब मैं इसे चैन से नहीं बैठने दूंगी। मैं राध्या को इस घर से दूर करके ही दम लूंगी। इतना कहकर दादी गुस्से में वहां से उठती हैं और सीधे अपने कमरे में चली जाती हैं। कमरे में पहुंचते ही वह अपना फोन निकालती हैं और 2 गुंडों को फोन करती हैं। दादी कहती हैं, सुनो, मैं तुम्हें एक लड़की की तस्वीर भेज रही हूं। तुम्हें बस इतना करना है कि उसे मित्तल हाउस से दूर ले जाना है ताकि वह कुछ समय के लिए इस शहर से गायब हो जाए। काम पूरा होने के बाद तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। दोनों गुंडे जवाब देते हैं, ठीक है मैडम, आप चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। रात होते ही दोनों गुंडे चुपके से मित्तल हाउस में घुस आते हैं। वे मौका तलाशते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी उनकी नजर राध्या और प्रथम पर पड़ती है, जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक गुंडा दूसरे से धीरे से कहता है, यही है वह लड़की जिसकी तस्वीर हमें भेजी गई थी, हमें इसी को लेकर जाना है। तभी अचानक एक गुंडे का हाथ टेबल से टकरा जाता है और वहां रखा फूलदान नीचे गिर जाता है। धड़ाम! फूलदान गिरने की आवाज सुनकर राध्या चौंक जाती है। राध्या कहती है, प्रथम सर, लगता है बाहर कोई आया है। प्रथम कहते हैं, लेकिन इतनी रात को कौन आएगा? राध्या कहती है, आप यहीं रुकिए, मैं बाहर जाकर देखती हूं। राध्या जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है, दोनों गुंडे अचानक उसके पीछे पहुंच जाते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। राध्या घबराकर मदद के लिए आवाज लगाती है, प्रथम सर, बचाइए! राध्या की आवाज सुनते ही प्रथम तुरंत बाहर दौड़कर आते हैं। दोनों गुंडे प्रथम को अपनी तरफ आता देखकर वहां से भागने लगते हैं। तभी सामने से अहम और घर के दूसरे लोग आ जाते हैं और दोनों गुंडों को घेर लेते हैं। कुछ ही देर में उन्हें पकड़ लिया जाता है। आवाज सुनकर मित्तल परिवार के बाकी लोग भी गार्डन में पहुंच जाते हैं। ओमकार जी हैरानी से पूछते हैं, क्या हो रहा है? तुम लोग इन दोनों आदमियों को क्यों पकड़े हुए हो? अहम तुरंत कहते हैं, पापा, ये दोनों आदमी राध्या को जबरदस्ती यहां से ले जाने की कोशिश कर रहे थे। ये राध्या को किडनैप करने आए थे। ये सुनते ही पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। ओमकार जी दोनों गुंडों की तरफ गुस्से से देखते हुए कहते हैं, सच सच बताओ, तुम्हें राध्या को यहां से ले जाने के लिए किसने भेजा था? पहले तो दोनों गुंडे चुप रहते हैं, लेकिन परिवार के दबाव में आखिरकार उनमें से एक सच बता देता है। वह कहता है, हमें राध्या जी को किडनैप करने के लिए इस घर की एक बुजुर्ग महिला ने भेजा था। उन्होंने हमें राध्या जी की तस्वीर भी भेजी थी। दूसरा गुंडा भी कहता है, हाँ, हमें यही कहा गया था कि किसी भी तरह राध्या जी को परिवार से दूर कर दो। ये सुनते ही पूरे परिवार में सन्नाटा छा जाता है। सभी की नजरें धीरे धीरे दादी की तरफ उठ जाती हैं। प्रथम और ओमकार जी दादी को गुस्से से देखने लगते हैं। प्रथम गुस्से में दादी से कहते हैं, दादी जी, आखिर आप राध्या से इतनी नफरत क्यों करती हैं? राध्या ने आपका क्या बिगाड़ा है? वह हर बार इस परिवार के लिए खड़ी होती है, फिर आप बार बार उसे इस घर से दूर करने की कोशिश क्यों करती हैं? ओमकार जी भी दादी से सवाल करते हुए कहते हैं, माँ, आज आपने हद कर दी। अपने ही घर की बहू को नुकसान पहुंचाने के लिए आपने बाहर के लोगों को बुला लिया। राध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह दादी की तरफ देखकर कुछ कह नहीं पाती। अब पूरे परिवार के सामने दादी की सच्चाई उजागर होने वाली होती है, लेकिन दादी अचानक कहती हैं, तुम लोग मेरा सच जानना चाहते हो ना, तो आज मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। दादी की बात सुनते ही पूरे मित्तल परिवार में सन्नाटा छा जाता है। सभी लोग हैरानी से दादी की तरफ देखने लगते हैं। राध्या की आंखों में आंसू होते हैं, जबकि प्रथम गुस्से में दादी को देख रहे होते हैं। प्रथम कहते हैं, दादी जी, अब कोई बात मत छिपाइए। अगर आपने सच में राध्या को यहां से हटाने के लिए इन लोगों को भेजा है
तो आज सबके सामने इसकी वजह बतानी होगी। दादी कुछ पल तक चुप रहती हैं, फिर अचानक उनकी आंखों में गुस्सा दिखाई देता है। दादी कहती हैं, हाँ, मैंने ही इन्हें बुलाया था। मैंने ही राध्या की तस्वीर भेजी थी, क्योंकि मैं इस लड़की को इस घर में और नहीं देख सकती। यह सुनकर रजनी जी हैरान रह जाती हैं। माँ, आखिर राध्या ने आपका क्या बिगाड़ा है? दादी गुस्से में जवाब देती हैं, यही तो सबसे बड़ी गलती है तुम सबकी। तुम लोगों को राध्या में सिर्फ अच्छाई दिखाई देती है, लेकिन मुझे पता है कि इस लड़की के आने के बाद इस घर में क्या क्या बदल गया है। ओमकार जी सख्त आवाज में कहते हैं, माँ, ये सिर्फ आपका वहम है। राध्या ने इस परिवार को बार बार मुश्किलों से बचाया है। दादी तुरंत बोल पड़ती हैं, मुझे किसी की दया नहीं चाहिए। मैं इस घर की सबसे बुजुर्ग हूं और इस घर के फैसले लेने का अधिकार मुझे है। प्रथम गुस्से में कहते हैं, अधिकार का मतलब यह नहीं कि आप किसी की जिंदगी खतरे में डाल दें। दादी कुछ जवाब देने ही वाली होती हैं कि तभी पकड़े गए दोनों गुंडों में से एक घबराकर बोल पड़ता है, मैडम, हमें तो आपने सिर्फ राध्या जी को घर से दूर ले जाने के लिए कहा था, लेकिन आपने हमें यह भी कहा था कि अगर वह विरोध करे तो किसी भी तरह उसे चुप करा देना। ये सुनते ही राध्या सहम जाती है। प्रथम तुरंत राध्या के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अब बस, राध्या को कोई हाथ नहीं लगाएगा। अहम दोनों गुंडों को पकड़कर पुलिस को फोन करने के लिए अपना मोबाइल निकालता है। तभी दादी घबराकर कहती हैं, रुको, तुम लोग पुलिस को फोन नहीं कर सकते। अहम दादी की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्यों दादी? अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपको पुलिस से डर क्यों लग रहा है? दादी के पास कोई जवाब नहीं होता। अचानक दोनों गुंडों में से दूसरा आदमी अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और कहता है, मेरे फोन में मैडम के साथ हुई पूरी बातचीत है। ये सुनते ही दादी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ओमकार जी मोबाइल लेकर रिकॉर्डिंग सुनते हैं। रिकॉर्डिंग में दादी की आवाज साफ सुनाई देती है कि वह राध्या को घर से दूर करने की योजना बना रही हैं। रजनी जी की आंखों से आंसू निकल आते हैं। माँ, आपने सच में ऐसा किया? दादी चुप रहती हैं। राध्या धीरे से कहती है, दादी जी, अगर आपको मुझसे इतनी नफरत थी तो आप मुझे बता देती। मैं खुद आपसे दूर हो जाती, लेकिन आपने मेरे साथ इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? दादी राध्या की तरफ देखकर कहती हैं, क्योंकि तुम इस घर में रहोगी तो मैं कभी अपनी पुरानी जगह वापस नहीं पा सकूंगी। प्रथम हैरान होकर पूछते हैं, पुरानी जगह? आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? दादी कुछ पल चुप रहती हैं, फिर कहती हैं, इस घर में जो कुछ हुआ है उसके पीछे सिर्फ मैं नहीं हूं, मेरे साथ कोई और भी है। सभी लोग चौंक जाते हैं। ओमकार जी पूछते हैं, कौन है वो? दादी जवाब देने ही वाली होती हैं कि तभी बाहर से अचानक जोर की आवाज आती है। धड़ाम! गार्डन की लाइटें एक पल के लिए बंद हो जाती हैं। पूरा परिवार घबरा जाता है। अहम तुरंत सबको पीछे हटने के लिए कहता है, कोई भी बाहर मत जाएगा। प्रथम राध्या को अपने पास रखते हुए कहते हैं, राध्या, तुम मेरे साथ रहो। कुछ सेकंड बाद लाइटें दोबारा जलती हैं, लेकिन दोनों गुंडे वहां दिखाई नहीं देते। सब लोग हैरान रह जाते हैं। अहम तुरंत बाहर की तरफ दौड़ता है और देखता है कि मुख्य गेट खुला हुआ है। वह वापस आकर कहता है, पापा, दोनों आदमी भाग गए हैं। ओमकार जी हैरानी से पूछते हैं, लेकिन वे भागे कैसे? अहम गंभीर आवाज में कहता है, किसी ने बाहर से उनका रास्ता साफ किया था। सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। प्रथम मित्तल परिवार को आखिरकार अपना घर वापस मिल गया। पूरे परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई और सभी एक दूसरे को बधाई देने लगे। लेकिन क्या दादी राध्या को खुश रहने देगी या फिर किसी और चाल को अंजाम देगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आप राध्या के सपोर्ट में हैं तो आई सपोर्ट राध्या ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।